हरे कृष्णा, शिला प्रभुपाद की जय। तो आप सबने पीछे न्यूज़ में ये प्रवासी मजदूर जो हैं, जो माइग्रेंट लेबर है, जो कि बिहार, यूपी और अन्य स्थानों से जो लोग आए हुए हैं यहाँ पर और फैक्ट्रियों में और जगह जगह पे काम कर रहे हैं खेतों के अंदर, आपने उनके बारे में पढ़ा होगा कि कैसे वो लोग लालायित हैं वापस अपने गांव, अपने घर जाने के लिए। और सभी स्टेट्स के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वो उनको एश्योरेंसेस दे रहे हैं, उनको आश्वासन दे रहे हैं कि अरे भाई, हम आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे, हम आपको बराबर से खाना देंगे, आपको शेल्टर, आश्रय, आपको रहने की जगह आपको प्रोवाइड करेंगे, आप बिल्कुल भी घबराओ मत। लेकिन वो लोग किसी बात को सुन नहीं रहे। उनके मन में बस एक ही चिंता है कि बस किसी प्रकार हम घर पहुंच जाएं सही अपने। वो कह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए आपकी फैसिलिटीज़, हमें तो आप ट्रांसपोर्टेशन, हमें आप जरिया प्रदान कर दो वापस जाने का। हम आपका खाना और सुविधाएं, हमें कोई सरोकार नहीं है उससे। एंड एक्चुअली वो लोग इतने डेस्परेट हैं, इतने लालायित हैं, वो बोल रहे हैं कि आप नई बस गाड़ियां हमें प्रोवाइड करो, हम पैदल चल के पहुँच जाएंगे, बस हमें जाने से मत रोको। प्रॉब्लम क्या है कि गवर्नमेंट ये सोचती है कि ये जो इनमें से कई लोग कोरोना वायरस के कैरियर्स हो सकते हैं, कि हो सकता है इनको कोरोना वायरस हो। और आजकल तो कोरोना वायरस एसिम्प्टोमेटिक भी आ गया है कि किसी को कोरोना वायरस हो सकता हो लेकिन उसमें सिम्टम्स ही नहीं है। जैसे साइलेंट हार्ट अटैक है, हार्ट अटैक हो रहा है, बाहर से पता ही नहीं है। अंदर कैंसर है, बाहर से पता ही नहीं है, जब तक वो एकदम से एग्रेवेट नहीं हो जाएगा। सो गवर्नमेंट को इस बात की चिंता है, वो वायरस का स्प्रेड रोकने के लिए इनको ब्लॉक करना चाहते हैं। लेकिन जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो किसी भी हालत में वापस अपने घर जाना चाहते हैं। उनको ये परवाह नहीं रही अभी फ़िलहाल। वो ऐसा नहीं सोच रहे कि चलो अभी कुछ दिन की बात है, अभी ये कोरोना वायरस का इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाएगा, काम तो हमने यही करना है। वो सोच ही नहीं रहे। उनके दिमाग में है कि भैया हम घर पहुंच जाएं किसी तरीके से बस। और पीछे एक अफवाह फैली बॉम्बे में कि गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड कर रही है, बसेस चालू कर रही है ताकि लोग अपने घर पहुंच जाएं। वहाँ पे हज़ारों लोग इकट्ठे हो गए। और अगर आप लोगों ने बॉम्बे महाराष्ट्र देखा हो, मतलब बहुत बड़ा है और लोकल कन्वेंस कोई नहीं चल रही, उसके बावजूद हज़ारों लोग वहाँ पे इकट्ठे हो गए और पुलिस वाले भगा रहे हैं, जा ही नहीं रहे। वो कह रहे हैं अरे हमें आप हमारे घर जाने दो, बस हम अपने घर जाना चाहते हैं। तो ये जो उत्कंठा है, ये जो प्रवासी मजदूरों की, माइग्रेंट वर्कर्स की जो उत्कंठा है अपने घर जाने की, ये बहुत प्रेरणादायक उत्कंठा है। इसी उत्कंठा ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर हम में वो उत्कंठा क्यों नहीं है। हम में वो उत्कंठा इसलिए नहीं है क्योंकि हम अपने आप को यहाँ के स्थायी निवासी मान रहे हैं। हम ये सोच रहे हैं ओह, हम तो यहीं से बिलोंग करते हैं, हम तो यहीं के निवासी हैं, हमने कहाँ जाना है। ये कोरोना वायरस है, चलो घर में बैठे रहो, कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा, घर से बाहर निकलना शुरू कर देंगे, लेकिन रहना हमने यहीं पर है। लेकिन जो प्रवासी मजदूर है वो ऐसा नहीं सोच रहे। तो अगर हम भगवान के धाम जाना चाहते हैं, ये उत्कंठा जो मजदूरों में अपने घर जाने की है, ये उत्कंठा अगर हम अपने जीवन में लाना चाहते हैं तो हमें भी अपने आप को प्रवासी मजदूर की समान समझना पड़ेगा। हमें भी ये सोचना पड़ेगा कि हम भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं, हम यहाँ पे बिलोंग नहीं करते, हमारा इस जगह से कोई वास्ता नहीं है, हमारा घर कहीं और है और हमारे जो वास्तविक संबंधी हैं वो हमारे कहीं और पे हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगर हमने ऐसा नहीं सोचा तो मतलब कैसे हम उम्मीद लगाएंगे कि हम वापस हो जाएं। लोग, पॉल्यूशन कम हो गया और रेनबो की फ़ोटोएं खींच के डिवोटीज डाल रहे हैं इंटरनेट पे। अरे क्या कर रहे हो यार, आप प्रवासी मजदूर हो, प्रवासी मजदूर को रेनबो से क्या लेना देना। प्रवासी मजदूर इंद्रधनुष
आकाश में दिख रहा है नहीं दिख रहा, उसको क्या लेना देना। पोल्यूशन बढ़ गया कम हो गया, उसको क्या लेने देना। उसका एक ही गोल है कि मैं किसी तरह से अपने घर पहुंच जाऊं। तो प्रवासी मजदूर, और माइंड यू, ये जो प्रवासी मजदूर हैं, ये लोग जब घर जाने की बात करते हैं तो घर जाके कोई बहुत ऐश्वर्य इनको नहीं मिलने वाला, गरीब लोग हैं। इसीलिए तो अपना घर छोड़ के प्रवासी मजदूरों का काम कर रहे हैं। 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये की नौकरियां कर रहे हैं वो। अगर उनके पास घर में पैसे होते तो क्यों वो यहाँ पर आके सड़ते और धक्के खाते। तो उनको तो घर जाके कोई ऐशो आराम दिखने वाला नहीं है, फिर भी कितने लालायत हैं घर जाने के लिए। और हमारी बात, हम ऐसी जगह जाना चाहते हैं कि जहाँ पे हर पत्थर चिंतामणि पत्थर है, हर वृक्ष कल्प वृक्ष है। चिंतामणि प्रकर सदमसु कल्प वृक्षा, लक्षावर्तेषु सुरभिर अभिपालयन्तम, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी कह रहे हैं हर पत्थर चिंतामणि पत्थर है, हर वृक्ष कल्प वृक्ष है, हर गाय कामधेनु गाय है। तो हम वहाँ जाएंगे, हमें तो ऐशो आराम ही ऐशो आराम है, फिर भी हम उस ऐशो आराम को त्याग के हम कैसे, हम इस भौतिक संसार के अंदर हम अपने आप को यहाँ का स्थायी निवासी समझ रहे हैं। एक बार एक साधु के पास, बड़े महान साधु के पास एक राजा मिलने गया था, और वो राजा ने उस साधु की तपस्या की बड़ी प्रशंसा की। उसने बोला आपका कितना महान त्याग है, आपने भौतिक सुख सुविधाओं का त्याग कर रखा है। वो साधु ने कहा कि अरे मेरे से ज़्यादा अगर त्याग की बात ही कर रहे हो तो मुझसे ज़्यादा त्यागी तो तुम हो। अब वो राजा टेंशन में आ गया, विचार में पड़ गया कि मैं कैसे त्यागी हो सकता हूँ। तो उसने बोला कि मैं बात समझा नहीं, आप प्लीज़ मुझे एक्सप्लेन कीजिए, मुझे बताइए कि आप क्या कह रहे हो। मैं तो 24 घंटे भोग में लगा हुआ हूँ, अच्छे से अच्छा खाना खा रहा हूँ, हज़ारों लाखों सेवक मेरी सेवा में लगे रहते हैं, आप कैसे कह रहे हो कि मेरा त्याग आपके त्याग से महान है। तो साधु ने बोला कि वेल, मैंने तो इस संसार का ही ऐश्वर्य त्यागा हुआ है, तुमने तो वैकुंठ का ऐश्वर्य त्याग रखा है। वैकुंठ का ऐश्वर्य इस भौतिक संसार के ऐश्वर्य से करोड़ों गुना ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो क्योंकि तुमने करोड़ों गुना ज़्यादा श्रेष्ठ वस्तु का त्याग कर रखा है, तुम जाना ही नहीं चाहते भगवत धाम, तुम्हारे मन में कोई इच्छा ही नहीं है वहाँ जाने की, तो निश्चित रूप से तुम्हारा त्याग मेरे त्याग से महान है। तो आप प्लीज़ उस राजा की तरह महान त्यागी मत बनो, वैकुंठ के गोलोक धाम के आप ऐश्वर्य को मत त्यागो, उसके सुख को मत त्यागो। इस त्याग नहीं है तो इस भौतिक जगत को त्यागो। सोचो कि हम यहाँ के स्थायी निवासी नहीं हैं, और हम तो घर जाकर ही सांस लेंगे। इस भौतिक जगत के जितने भी प्रलोभन हैं वो हमें हमारे इस प्रण से कभी डिगा नहीं पाएंगे। यही अगर हमने जो प्रवासी मजदूरों का जो प्रण है, जो उनकी उत्कंठा, अगर हम अपने जीवन में भगवत धाम जाने के लिए ले आए तो समझ लेना हमारा जीवन सफल हो गया। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।